घर और किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से आइडियाज़। सबसे बड़ी ख़ास बात इन आइडियाज़ की ये है कि बिल्कुल नो कॉस्ट हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो हम अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं आइडिया नंबर 1 के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे घर के कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुँचता है, उनको हमें साफ़ भी करना होता है, या तो फिर छत का एरिया होता है या फर्नीचर के जो नीचे एरिया होता है ना, उसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आजकल हम अक्सर इस तरह के ये जो फाइबर डस्टर्स है ना, ये घर में यूज़ करते रहते हैं और ये इतने महंगे भी नहीं होते, बिल्कुल चीप रेट्स में आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। इसके साथ डस्टिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है और ये बहुत दिन चल भी जाते हैं। तो देखें, इसी डस्टर को आप ले लीजिए और इस तरह से ये जो वाइपर है ना, इसके ऊपर इस तरह से आप क्लॉथ क्लिप है ना, उसके साथ लगा के इसको फिक्स करें और बस आप चाहें तो इससे आप अपनी छत को भी साफ़ कर सकते हैं। अगर इस तरह के एरियाज़ जहाँ पर आपका हाथ सही से नहीं जाता है तो वहाँ पर भी आप इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। मोप भी इसके साथ लगाया जा सकता है। ये जो डस्टर है ना, अक्सर हम आजकल लेकर ही बैठे होते हैं और इसके साथ डस्टिंग तो बहुत अच्छी होती है, ये आपको भी पता होता है। हमारे घर पे इस तरह से ऊपर जो लाइट्स वगैरह रहती है ना लगी हुई, उनको भी हम आराम से साफ़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनकी डस्टिंग भी हो जाएगी और ऊपर जो दीवार होती है उसके ऊपर जाले वगैरह है ना, वो भी आसानी से साफ़ हो जाएंगे। वॉल्स पे आजकल इस तरह से जो वॉलपेपर्स लगे होते हैं उनको भी इस तरह से आराम से साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा सा पानी वगैरह लगाएंगे ना तो ये वॉलपेपर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो बस इस तरह से आसानी से क्लीनिंग हो जाएगी। अगर आपके पास डस्टर है ना, तो इस तरह से ज़रूर इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, आपकी बहुत सारी काम भी आसान हो जाएंगे और बिल्कुल टाइम भी सेव हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट डीआईवाई जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह के ये जो दूध के पैकेट्स होते हैं ना, हर घर में मौजूद होते हैं। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इसको हम बहुत ही तरीक़ों से रीयूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, जहाँ पर इसका कैप लगता है, वो आपको कट करके अलग कर देना है। और उसके बाद इसको इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, इसका ऊपर वो आपको इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद इसको इस तरह से दूसरा जो हमने पार्ट कट करके निकाला है ना, उसी को इस तरह से हम फिक्स कर लेंगे ताकि इसके जो चारों साइड्स है ना वो बिल्कुल कवर हो जाएं। तो इस तरह से ये कट करने के बाद आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ अगर यूज़ करेंगे ना तो लुक वाइज इतना अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पर इसके ऊपर A4 शीट से मैंने पहले इसको कवर कर दिया है। इस तरह से कवर करने के बाद ये जो एग की ट्रे होती है ना, उसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी। तकरीबन 1 सेंटीमीटर का गैप देकर मैंने स्ट्रिप्स इसकी रेडी कर ली हैं, छोटी छोटी सी। अगर आप इस तरह से स्ट्रिप्स नहीं लगाना चाहते तो कोई भी वॉलपेपर से इससे कवर कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने कवर करने के बाद इसकी जो एक साइड है ना फ्रंट की, उसको मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है इन स्ट्रिप्स के साथ ही। को मैंने ग्लू गन से लगाया है। अगर आप ग्लू गन नहीं यूज़ करना चाहते तो यूएचयू भी लगा सकते हैं। और उसके बाद एक पुराना लेस का पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। अगर आप चाहें तो इनको चारों साइड्स पे लगा सकते हैं। मैंने इसको एक ही साइड पे लगाया है, क्योंकि जहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ वहाँ पर बिल्कुल जो फ्रंट साइड है ना, वही नज़र आने वाली है। अगर आप चाहें तो अपने काउंटर टॉप पे इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हमारे काउंटर टॉप पे ऑयल के जो कंटेनर्स होते हैं ना, इस तरह से हम रखेंगे तो हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। मैंने इसको स्पेशली बनाया ही अपनी किचन की जो विंडो है ना उसके लिए है। ये जो मनी प्लांट्स की जो बोटल्स है ना, उनको मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल के रखा है। एक तो लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है और ये जो बोटल्स है ना, फैली फैली भी नज़र नहीं आ रही। और मनी प्लांट तो मेरे किचन में हमेशा रहता ही रहता है। तो नेक्स्ट टिप जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैंने इस तरह से जो ग्रोसरी के साथ बैग्स आते हैं वो ले लिए हैं और उसके साथ मैंने ले ली है अरवी। इसको मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि अरवी को पील करना थोड़ा सा मुझे तो मुश्किल लगता है। तो आज मैंने सोचा एक तरीका आपके साथ भी शेयर करती हूँ, देखूँ वर्क करता है नहीं करता, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे चैनल्स पे ये ट्रिक देखी हुई थी।
तो बस इस तरह से इस बैग के अंदर अरवी को मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैं लगा दें रबर बैंड या तो कोई भी क्लिप लगा के इसको सिक्योर कर लें। और उसके बाद जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको काउंटर टॉप पे इस तरह से पटका और फिर मैंने क्या किया, इस तरह से अपने हाथों से इसको रब करती रही। ये जो बैग है ना, इसके अंदर का जो सरफेस है ना थोड़ा सा रफ होता है, तो इसी वजह से इसके ये जो छिलके है ना सारे के सारे उतर आएंगे। बस आपको इस तरह से मसल लेना है और फिर आप देखेंगे ना, ये अरवी है ना सारी की सारी एक बार में पील नहीं होगी। थोड़े बहुत जो इसके छिलके हैं ना, जहाँ पर इसके बर्ड्स वगैरह होते हैं या तो इसकी शेप ही ऐसी होती है, उभरी होती है, कहीं अंदर की तरफ होती है, तो वहाँ अगर रहते हैं ना तो आप इसी बैग के साथ इस तरह से जब इसको उतारेंगे ना तो ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। आपका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा। और काफ़ी सारे ऐसी मेरी सिस्टर्स हैं ना जिनके हाथों में इस तरह से अरवी को छीलने के बाद बहुत ज़्यादा होती है ख़ारिश, तो उसके लिए तो ये बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इस अरवी का जो जूस है ना वो डायरेक्टली आपके हाथों को टच नहीं होगा। इस बैग के साथ आप इसको आराम से पील कर सकेंगे। लास्ट में जितनी भी अरवी थी ना, मैंने बस इस बैग के साथ इस तरह से किया, तो इसके एक्स्ट्रा थोड़े बहुत उभरे से बर्ड्स थे ना वो भी क्लीन हो गए। फिर मुझे छुरी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे आकर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक का आटा बैग ले लिया है और उसके साथ एक पुराना पिलो कवर ले लिया है और इन दोनों को अब हम करेंगे यूज़। इस तरह से ये जो बैग है ना, इसकी मैं साइज़ ले लूँगी। सबसे पहले इसकी साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा पिलो मैंने यूज़ नहीं किया था, इसके जो साइड्स के बॉर्डर है ना वो मैंने निकाल दिए थे, बिल्कुल सेंटर मैंने यूज़ किया था। तो इस तरह से इसको मैं कट करूँगी ताकि इसकी शेप है ना वो भी ख़राब ना हो और इसका डिज़ाइन है ना वो भी ख़राब ना हो। कुछ इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। इस पिलो का जो डिज़ाइन है ना वो अजरक की तरह बना हुआ है, तो मुझे इस तरह से ये जो बास्केट में रेडी कर रही हूँ उसका जो ऊपर का पार्ट है ना वहाँ पर मुझे बॉर्डर चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, इस तरह से इसका जो नीचे का पार्ट है ना उसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पर मैंने दोबारा जॉइंट लगा दिया है ताकि इसके जो बॉर्डर्स है ना ऊपर की तरफ आए। ये जो बैग है ना इस तरह से मैं इसके ऊपर रखूंगी और इन दोनों साइड्स पे मैं सिलाई लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको आप अपने हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको मशीन से सिलाई लगा दी है। इस तरह से ये दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। और अब इसके साथ मैं हैंडल्स लगाऊंगी और ये स्ट्रेप्स है ना बैग के साथ मेरे पास पड़े हुए थे, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसी की एक डोरी बना के आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। और इनकी लंबाई है ना 12 इंच के जितनी है और बैग की लेंथ और वेट अभी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है ना वो मैंने रखी है 12 इंच और इसकी जो विड्थ है ना वो मैंने रखी है 16। और अब इसके जो हैंडल्स है ना वो लगाएंगे। हैंडल्स लगाने के लिए इस तरह से 2-3 मैंने सिलाई लगा दी है ताकि ये मजबूत बने, क्योंकि कोई भी हैवी चीज़ जब हम इसके अंदर रखेंगे तो हैंडल्स टूट भी सकते हैं। तो बस इस तरह से ये दोनों मैंने लगा दिए और इसकी साइड्स है ना वो भी मैंने सिंपल सी सिलाई लगा के इस तरह से कवर कर दिया है। और अब आ जाती है इसके जो कॉर्नर्स है ना उनकी बारी। कॉर्नर्स हम सेट कर लेंगे। इस सिलाई को छोड़ते हुए 3 बाई 3 इंच के स्क्वायर पीस इस तरह से मैं निकाल दूंगी। और उसके बाद जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना बिल्कुल उसी तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है। मल्टीपर्पज़ है, आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप अपने कपड़े डाल के अलमीरा में ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं, बच्चों के कपड़े रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एज अ ग्रोसरी बैग की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में सब्ज़ी वगैरह लेकर आने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो अपनी जो ग्रोसरी है ना उसको इसमें डाल के ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम ग्रोसरी करके आते हैं तो बहुत सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं जो खुले होते हैं या कुछ बंद होते हैं, तो हमें स्पेशली उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बास्केट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो इस तरह से ये आप बना सकते हैं। देखें कम स्पेस में और कितनी अच्छी तरह से हमने इसको बना के रेडी कर लिया है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की ये देख सकते हैं, ये भी मैंने कुछ दिन आपके साथ शेयर की थी। इसमें मैंने अपने किचन के जितने भी नैपकिन्स हैं ना वो डाल के रखे हुए हैं ना, बेस्ट आइडिया ये भी। उसके साथ साथ देखें ये जो ऑयल का कंटेनर है ना, इसको जब भी आप अपने कैबिनेट में इस तरह से रखें ना, नीचे कोई भी लिड रखें या कोई भी प्लास्टिक का इस तरह से पीस रख के फिर आप इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि ये जो ऑयल है ना बार बार आपके कैबिनेट्स को ख़राब भी कर सकता है।
और मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया है, ये जो मेरे पास इतने बड़े बड़े जो बोल्स हैं ना, जो लंच बॉक्सेस वगैरह जिनको हम कैबिनेट्स में रखते हैं ना, तो पूरे के पूरे भर जाते हैं, उनको इसके अंदर डाल के एक साइड पे रख लिया है। तो मेरी काफ़ी सारी स्पेस भी सेव हो गई और नीटनेस भी आ गई इन कैबिनेट्स के अंदर। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप मेरे कैबिनेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी देख सकते हैं। देखें किस तरह से छोटी सी स्पेस में मैंने कितनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। कुछ मैंने दरवाजे में इस तरह से हैंग की हैं, तो इस तरह से भी मेरी काफ़ी सारी स्पेस है ना वो सेव हो गई है। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। जब हम इस तरह के ये जो कस्टर्ड के बोल्स वगैरह होते हैं ना, जब हम अपने कैबिनेट्स में इसको रखते हैं तो बोल्स अलग रखते हैं और इसका जो बड़ा डिश है ना उसको हम अलग रखते हैं। तो इस तरह से हमारी काफ़ी सारी स्पेस है ना वो यूटिलाइज हो जाती है और हमारा कैबिनेट है ना हर वक्त भरा भरा लगता है। और जब हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती है ना एक साथ, तो हम क्या करते हैं ना, बोल उठाते हैं, फिर छोटे बोल्स होते हैं उनको उठाना पड़ता है। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आपका जो बड़ा बोल है ना उसके अंदर ये जितनी भी छोटी छोटी सी प्यालियाँ हैं ना, ये आप इसके अंदर डाल के इस तरह से आप इनको जिस तरह से रोटेट किया जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह से आप ऑर्गेनाइज करके रखें। इस तरह से जब भी कोई गेस्ट आएगा तो एक साथ आपको चीज़ें मिलेंगी, बस उठा के आपको लेनी है और फिर कोई भी चीज़ सर्व करके दे देनी है। मेरा जो सेट है ना उसके साथ 6 बॉल होते हैं ना, तो एक टूट गया है, तो 5 यहाँ पर इस तरह से मैंने अरेंज की हैं। तो 6 भी अरेंज हो जाएंगे। अगर छठा बॉल इस तरह से अरेंज नहीं होता तो इसके ऊपर आप इस तरह से भी रख सकते हैं। तो आज के थे इतने ही आइडियाज़। आई होप कोई ना कोई आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने को मिलेंगे। बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।